केयर हॉस्पिटल के नाम से धनकी मोड़ बाईपास पे खुला है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ विशेषता है इस अस्पताल में सर, हम जानना चाहेंगे। अपना परिचय के साथ मुझे बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सचिन हुआ जी। एक्चुअली में हम लोगों का पहले हॉस्पिटल मलाई पब्लिक चौक पे था। 8 साल वहाँ हम लोगों ने इस हॉस्पिटल को चलाया है। वहाँ से लीज एग्रीमेंट कैंसिल होने की वजह से हम लोग यहाँ पे जस्ट शिफ्ट किए हैं। इसी मंथ को 16 तारीख को हम लोगों ने पूजा किया है और हॉस्पिटल स्टार्ट करने के प्रोसेस में है। सारे लाइसेंसिंग प्रोसेस में है, कुछ दिनों में आ जाएंगे, फिर विधिवत तरीके से हम लोग हॉस्पिटल चालू करेंगे। क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी मरीजों को? यहाँ पे इन हाउस हम लोग OPD पेशेंट्स को देंगे, IPD SDU है, IPD में ICU की फैसिलिटी है, इमरजेंसी हर तरह के इमरजेंसी केसेस को हम लोग रखेंगे। प्लस बर्न यूनिट है, आइसोलेशन वार्ड है, सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन थिएटर है, NICU है बच्चों के लिए। एक हॉस्पिटल में जो सारी व्यवस्था होनी चाहिए ऑलमोस्ट मेरे यहाँ से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपका ये अस्पताल जो है सो हाईवे के जस्ट बगल में है। आए दिन हाईवे पे रोड एक्सीडेंट होते रहती हैं, तो क्या रोड एक्सीडेंट के केस को भी आपके यहाँ देखा जाएगा और समुचित इलाज किया संभव है यहाँ पे? बिल्कुल, हम लोग इस सोच के ही हॉस्पिटल स्टार्ट यहाँ किया है। ट्रॉमा के लिए एक अलग यूनिट बना रहे हैं। ट्रॉमा यूनिट हम लोग स्पेशली उस पर फोकस करेंगे। महिलाओं की बात करें तो क्या महिलाओं, स्त्री एवं प्रसूति रोग जिसको कहा जाता है, क्या उस इलाज का भी यहाँ पे है? उसकी इलाज है यहाँ पर? बिल्कुल, हम लोग कुछ गायनिकोलॉजिस्ट से संपर्क में हैं और हम लोग फ्यूचर में आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत से भी टाई अप करेंगे और गायनिक को ज़रूर प्राथमिकता देंगे। हम चाहेंगे कि सर आप हमें ये भी जानकारी दें कि आपके अस्पताल में एम्बुलेंस की क्या कुछ सुविधा रहेगी? यहाँ एम्बुलेंस 24 घंटे, अभी भी 2 एम्बुलेंस बाहर में है, अभी पेशेंट को लेकर गए हैं। यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था है। जब भी कभी भी कॉल आएगा, एम्बुलेंस 15 मिनट के अंदर बिहार के किसी भी कोने में हम उपलब्ध करवा सकते हैं। सर ये जो एम्बुलेंस की सेवा आपके तरफ से प्रदान की जाएगी मरीज को, तो क्या उसका कोई शुल्क भी लिया जाएगा या नहीं? उनका शुल्क लिया जाएगा, लेकिन उसका शुल्क बहुत कम है। पटना में मान्यता प्राप्त है, बहुत कम शुल्क पर वह सेवा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि गोल्डन पीरियड में पहुंचाते हैं। गोल्डन पीरियड 15 मिनट के अंदर हम एम्बुलेंस को पहुंचा देते हैं किसी को। एक्चुअली में हम लोग एक प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन हम लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चल रहा है। हम लोगों का एक डिस्कशन इस पॉइंट पे चल रहा है कि मैक्स केयर हॉस्पिटल में स्पेशली बिहार के किसी भी कोने से रेफर्ड पेशेंट होंगे मैक्स केयर के लिए स्पेशली, उसको हम लोग निःशुल्क सेवा देने की प्राथमिकता रखते हैं। जैसा कि हम अलग अस्पताल में देखते हैं कि वो लोग जो एम्बुलेंस प्रदान करते हैं मरीजों को, तो 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर वो लोग एक बनाए रहते हैं कि जो 5 किलोमीटर के अंदर से अगर मूवमेंट होता है, मरीज को लाया जाता है तो वो निःशुल्क रहेगा। और अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो नग्न कुछ फीस जो है उन्होंने रखा है और वो मरीजों से लिया जाता है। बिल्कुल, हम लोगों की ऐसी कोशिश होगी कि पेशेंट्स पे कम से कम लोड पड़ सके और जो भी मदद हो सके एज ए ऑनर ऑफ एम्बुलेंस हनुमान ऐप इन्हीं का है। हम लोगों की कोशिश होगी जितना संभव मदद हो सके पेशेंट्स को। एक और सबसे बड़ा सवाल आता है सर, अस्पताल का जब भी नाम आता है तो खर्चे से बहुत आदमी पीछे हट जाते हैं। लगता है कि कितना खर्चा लगेगा, क्या इलाज में लगेगा, नहीं लगेगा, उनको जानकारी नहीं हो पाती है। तो हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि आपके इस अस्पताल में खर्च का क्या कुछ, इलाज में खर्च का क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगा? हम लोगों का अस्पताल खोलना का मेन मकसद है लोगों की सेवा करना। पैसा व्यवसाय करने के लिए नहीं खोले हम लोग। एक्चुअली में गरीब लोगों के लिए ही हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा के लिए हम लोग हॉस्पिटल चलाएंगे, ऐसा नहीं है। पेशेंट की सेवा करेंगे, कम से कम मिनिमम कॉस्ट में अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश होगी हमारी। ये कोशिश पहले भी थी। 8 साल मलाई पब्लिक का पहला अस्पताल होगा जहां प्राइस लिस्ट टंगा हुआ रहेगा कि किस ऑपरेशन का, किस डॉक्टर का क्या फीस है, वो सारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। एक आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपके इस अस्पताल में जांच की व्यवस्था, जिसको पैथोलॉजी कहा जाता है, एक्सरे कहा जाता है, और दवाई मेडिसिन जिसको कहा जाता है, मेडिकल शॉप, इन दोनों की भी व्यवस्था आपके इस अस्पताल में ही मिलेगी या कहीं आप रेफ़र करेंगे इन चीज़ों के लिए? दिल्ली में 3 फ्लोर का अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल स्टार्ट कर रखा है जी। फर्स्ट फ्लोर है मेरा, ग्राउंड फ्लोर जी, उसमें मैंने पैथोलॉजी और एक्सरे
प्लस फार्मेसी की लाइसेंस मेरी आ चुकी है, पैथोलॉजी का ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग लाइसेंस। सारा इन हाउस व्यवस्था रहेगी। सिटी स्कैन फिलहाल नहीं होगा मेरे यहाँ, उसकी भी फ्यूचर में हम लोग कोशिश करेंगे कि सिटी स्कैन मेरे यहाँ खुद का हो। हम चाहेंगे सर कि आपने जिस मकसद से जनता की सेवा के लिए ये अस्पताल का निर्माण किया है और इसको शुरू कर रहे हैं, उस पर आप खड़े उतरें और जनता भी आपका सहयोग करे। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल और ये DNN को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए और हॉस्पिटल के बारे में सही जानकारी लेने की कोशिश की। धन्यवाद सर। अपना परिचय दीजिएगा सर। आप मेरा नाम हुआ अनिल कुमार झा। मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग मैं ही देखता हूँ और सारी व्यवस्था मेरे ही आती है। धन्यवाद।